नमस्कार, प्रणाम पैलाक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल प्यारा मुल्क और मैं हूं मासी चकोटियाल मोड़ा उत्तराखंड से नीरज भंडारी। जैसा कि आप सभी को पता है, पहलगाम में जो पाकिस्तान द्वारा जो एक बुज़दिली दिखाई गई है, हमारे 28 भाइयों को एक कायराना हरकत करके जो पाकिस्तान ने हमारे भाइयों को हमसे दूर किया है, उसमें बहुत बड़ी राजनीति हो रही है, जबकि ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। कोई कह रहा है कि नाम पूछ कर मारा, कोई कहता है कि धर्म पूछ के मारा, लेकिन इसके बीच आप ये भूल जा रहे हो कि जिनको मारा है वो हिंदुस्तानी थे और जिसने मारा है वो पाकिस्तानी थे। हिंदुस्तान में हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, लेकिन इन सब के बीच हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जो मारे गए हैं वो हमारे ही बीच के थे। किसी का भाई था, किसी का बेटा था, किसी की शादी 1 हफ्ते पहले हुई थी, मात्र 6 दिन हुए थे शादी को, और वो पहलगाम अपनी ज़िंदगी की वो पल को यादगार बनाना चाहते थे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि ये सही में यादगार होने वाले पल हैं। भागी लड़की जिसके हाथों की मेहंदी तक नहीं मिटी थी, विधवा हो गई है। मानते हैं यहाँ पर सरकार की कमी बहुत थी। जो एरिया था पहलगाम का, पाकिस्तान कभी हमारे यहाँ पे अमन चैन नहीं चाहता है, और कश्मीर में दोबारा वो अमन चैन बढ़ना शुरू हो गया था। प्यार मोहब्बत की ओर लोग बढ़ने लगे थे, खुशहाल ज़िंदगी जीने लगे थे, जो कि हमारे दुश्मन को नागवारा था। तो इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक कि वहाँ पर एक भी कोई सुरक्षाकर्मी हम लोगों ने, हमारी सरकार ने वहाँ पे एक भी सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं रखा था। आखिर क्यों? चलो, ये बात तो होगी सुरक्षा की। अब बात कर रहा था मैं, वहाँ पे जो मारे गए हैं वहाँ पर मुद्दा क्या उठ रहा है? हिंदू मुसलमान का। क्या उन्होंने धर्म पूछ कर मारा है? जी बिल्कुल मारा था। वो एक 8 साल का बच्चा झूठ नहीं बोलेगा कि उसने कहा कि हिंदू अलग हो जाओ, मुसलमान अलग हो जाओ। अब सोचने वाली बात है कि जिन्होंने मारा वो भी मुसलमान, और आपको अगर ध्यान है, उनमें एक मुसलमान भाई हमारा वो भी मारा गया था। और वो क्यों मारा गया? वो हमारे हिंदुओं को बचाने के चक्कर में मारा गया है। एक मुसलमान वो है जो कि हिंदुओं को मारना चाह रहा है, और एक मुसलमान वो है कि जो हिंदुओं को बचाना चाह रहा है। दोनों ही मुसलमान हैं, लेकिन फ़र्क क्या है? सोच का फ़र्क है। हमें इस चीज़ को समझना होगा कि हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। उसी चीज़ का फ़ायदा हमारी जो थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग है, उसी चीज़ का फ़ायदा बाहर वाले उठा रहे हैं। उन्हें पता है कि हिंदू और मुस्लिम एक थाली में खाना खाते हैं, एक गांव में रहते हैं, एक शहर में रहते हैं। ईद की मिठाई हिंदू के घर जाती है, दीपावली की मिठाई मुसलमान के घर आती है। ईद को हिंदू मुसलमान गले मिलते हैं, होली पे एक दूसरे पे होली मिलन का कार्यक्रम रहता है जिसमें सभी लोग सम्मिलित रहते हैं। यही पाकिस्तान को हजम नहीं होता है। तो वहाँ पर ये धर्म पूछने का नाटक क्यों किया गया और क्यों इसको नकारा जा रहा है? ये चीज़ हुई है वहाँ पे, लेकिन क्यों हुई है ये हमें समझना है। अगर वो सीधे सीधे गोली से उड़ा देते तो ये सवाल ही नहीं आता, हिंदू मुसलमान का सवाल ही नहीं आता, जो कि आज आ रहा है। वो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान हो, और ये आपसी टकराव के कारण, आपसी फूट के कारण आपस में ही जो है इनके भारत में गृह युद्ध छिड़ जाए, जो कि मुमकिन नहीं है। अब सवाल दूसरा ये पैदा होता है कि मोदी जी बदला क्यों नहीं ले रहे हैं? अरे यार, मतलब ये किसी के घर पे पत्थर फेंकना हो रहा है, किसी को थप्पड़ मारना हो रहा है, कि जो आज उन्होंने कांड किया है, जघन्य अपराध किया है, कि मोदी जी आज ही उसका जवाब दे देंगे? सबका पहले विश्वास जीतना होगा, सबको अपने पक्ष में करना होगा, बताना होगा
कि सामने वाले ने गलत किया है, तब हम इसका बहिष्कार कर रहे हैं, तब हम इससे बदला ले रहे हैं। अब जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण दिखा दूं कि मोदी जी ने पानी बंद किया, पाकिस्तान का जो पानी था वो बंद किया भारत सरकार ने, तो हमारे ही नेताओं के पेट में दर्द होने लगा कि ये सिंधु संधि को कैसे तोड़ सकते हैं, ये तो समझौता है, इस समझौते को कैसे तोड़ सकते हैं। अबे तुम्हें क्या मतलब है, ये तो पाकिस्तान वाले कहेंगे ना इस समझौते को कैसे तोड़ सकते हैं। इन्होंने सिंधु नदी जो समझौता हुआ है उसके तहत हस्ताक्षर हुए हैं उस पर, ये तो पाकिस्तान वाले कहेंगे। तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? कोई शिकारी अगर शिकार कर रहा है तो 2-4 दिन तक चौकन्ना रहेगा वो भी कि यार मैंने ये गलती की है, ये बदला ज़रूर लेंगे। तो अगर हम उसी दौरान अगर उसमें हमला कर देते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। सपोज करो आज हम अगर पाकिस्तान पर हमला करते हैं, क्या हमारे जवान नहीं मारे जाएंगे उसमें? उन्होंने चूड़ियाँ पहन रखी है, उनके पास कोई हथियार नहीं है। वे बालाकोट हमला हुआ था, रातों रात हुआ था, हमारे सारे सैनिक सुरक्षित आए थे या नहीं आए थे? आए थे ना। तो अगर बिल्कुल उसी समय हमारे पहाड़ी में एक कहावत है कि ताता खाऊं जय मरूं, भाई ज़रा ठंडा होने दो, शांत होने दो। जब उन्हें ऐसा लगेगा कि हाँ भारत कुछ नहीं कर सकता, तो उसके बाद आप देखेंगे क्या होने वाला है, और होगा ज़रूर। ये आप निश्चिंत रहें, साथ दें, हम सब एक हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। देखो भावनाएं सबकी अलग अलग हैं, यहीं पर एक छोटी सी कड़वाहट हिंदुओं में ही रहती है। आप बताइए मुसलमान क्या अलग है? आज आप देख रहे हैं बीजेपी वालों को अंधभक्त कहा जाता है, कांग्रेस वालों को चमचा कहा जाता है, और आजकल एक नया ही नारा आ गया है, खुद को अंबेडकरवादी बताने वाले हनुमान की मूर्ति पर चप्पल मारते हैं, माता रानी के सीने पर जूता रखते हैं, मनुस्मृति जलाते हैं। बताओ ये लोग कौन हैं? ये भी तो हिंदू हैं। क्या हम आपस में नहीं लड़ रहे हैं? भाई मुसलमान का तो एक बहाना है, आतंकवादी मुसलमान ज़रूर है, लेकिन हमें फिर ये नहीं भूलना चाहिए कि जिसने बचाया वो भी मुसलमान ही था, जो बचाते बचाते चला गया वो भी मुसलमान था, जिसने हिंदुओं को अपनी पीठ पर लादा वो भी मुसलमान था। लेकिन यहाँ पर हमें हिंदू मुसलमान ना होकर हमें एक होने की ज़रूरत है। आज हिंदू ही कहाँ है? आप बताइए, हिंदू ही कहाँ है? कोई कह रहा मैं ठाकुर हूँ, कोई कह रहा मैं ब्राह्मण हूँ, कोई कह रहा मैं चौहान हूँ, कोई कह रहा मैं गुज्जर हूँ, कोई कह रहा मैं चमार हूँ। क्या मतलब होता है? मतलब आप एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। जब तक आपके घर के अंदर का, हमारे घर के अंदर का, इनके घर के अंदर का, उनके घर के अंदर का सभी सदस्य एक नहीं होंगे, राज्य एक नहीं होगा, गांव एक इकट्ठा नहीं होगा, देश इकट्ठा नहीं होगा, तब तक इस दिखावा करने से, फेसबुक में, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर ऐसे झंडा डंडा उठाने से कुछ नहीं होने वाला है। अपने मन को एक कीजिए। एक बहुत बड़ी फंडिंग हो रही है, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं स्पेशल एक वीडियो इसमें बनाऊंगा। हमारे जो बहुत बड़े बड़े खुद को यूट्यूबर मानते हैं या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो हिंदू होकर, ब्राह्मण होकर हिंदुओं का बहिष्कार कर रहे हैं, सनातन का बहिष्कार कर रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई से ज़्यादा मुगलों को सम्मान कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी फंडिंग हो रही है। जब से इन्होंने सनातन को, हिंदू होकर, एक ब्राह्मण होकर सनातन को बदनाम करने की कोशिश की, उससे पहले की इसकी स्थिति में आपको बताऊंगा और उसके बाद की भी स्थिति में आपको बताऊंगा कि ये क्या थे और कहाँ आ गए। जिसको एक टाइम का खाना मुहैया नहीं होता था, एक टाइम का खाना नहीं मिलता था, आज वो थार में घूम रहा है, आज वो 10-15 लाख की गाड़ी में घूम रहा है, 18 लाख की गाड़ी में घूम रहा है। कैसे? सिर्फ फंडिंग की वजह से। और देखिए, जितना बदनाम सनातन को, हिंदू धर्म को हिंदू कर रहा है, उतना मुसलमान नहीं कर रहा है। किसी मुसलमान को देखा आपने कि दुर्गा माता को गाली देते हुए?
हनुमान जी की मूर्ति को तोड़ते हुए देखा किसी ने? नहीं। हिंदू करता है। होता है मुसलमान 100 में से एक, वो चाहे अपने धर्म की लाख बुराई कर दे, दूसरे धर्म के बारे में नहीं बोलता है। जो बड़े बड़े नेता हैं ना, ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए छीटाकशी करते हैं, लेकिन हिम्मत इनकी भी नहीं है। लेकिन जो मेजॉरिटी वाला मुसलमान है, जो गांव में रहने वाला मुसलमान है, छोटे कस्बों में रहने वाला मुसलमान है, वो कभी हिंदू से नफरत नहीं करता, कभी हिंदू देवी देवताओं से नफरत नहीं करता है। जो पाकिस्तान को अपना रहनुमा मानता है, वही भारतीयों से नफरत करता है, वही हिंदुस्तान से नफरत करता है। जो हाफिज़ सईद को हाफिज़ सईद जी बोलता है, आज हाफिज़ सईद हमारे प्रधानमंत्री को गाली देता, कहता तू पानी बंद करेगा तो तेरी जुबान खींच लेंगे। अबे साले, तू जुबान खींचने की बात कर रहा है, चूहे की तरह तो बिल में छुपा रहता है, 6 महीने में एक बार बाहर निकलता है। तू बाहर निकल के तो देख, तू जुबान खींचने की बात कर रहा है, तेरे को साले पूरा का पूरा खींच के दिल्ली के बीच चौराहे पे खड़ा करके मारेंगे। तो जुबान खींचने की बात करता तो बिल से बाहर तो निकल। अगर इंडिया तेरे को पूरा का पूरा खींच के यहाँ ना पटक दे तब कहना। 1000-1200 की भीड़ कर देगा, चारों तरफ हजारों सिक्योरिटी वाले चिल्ला के कहेगा मोदी हम तुम्हारी जुबान खींच लेंगे। अबे साले, तो बिल से बाहर तो निकल, फिर पता चलेगा तो जुबान खींचता है या कौन क्या खींचता है। चोरों की तरह छुप कर बैठता है, 6 महीने में एक बार तेरी लोकेशन दिखाई देती है। तू तभी तक बोल रहा है जब तक हमारे घर में कलेश है, हमारे घर वाले एक नहीं है, हमारे हिंदुस्तान वाले एक नहीं है। जिस दिन ये ऐसे हो जाएगा ना, तो जुबान खींचने की बात करता है, जुबान अपनी जुबान हिला भी नहीं पाएगा। इसीलिए मैं अपने सभी भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि ऐसे मुश्किल समय में हमें एक होना होगा। और वैसे भी यार, हमें रहना यही है, सबको रहना है। देखिए, कहा सुनी सबकी होती, जहाँ पे 2 बर्तन होते हैं आवाज़ होती है, तू मैं होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इस बात को दिल से लगा लें और जन्म जन्म का बैर रख लें। कौन रहा है? कभी यहाँ मुगलों ने राज किया, कभी यहाँ अंग्रेज़ों ने राज किया। क्यों किया? उनके चाटुकार हमारे हिंदुस्तानी ही थे। फूट डालो राज करो की राजनीति उन्होंने अपनाई, तब वो सफल हो पाए थे। नहीं तो उनकी मजाल नहीं थी कि वो हम पर राज कर रहे हैं। इसलिए एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ठंडे दिमाग से काम लाएं ऐसे समय पर, और भारत सरकार पर भरोसा रखें, तिलमिलाएं ना। हिसाब सबका होगा, देर से होगा लेकिन हिसाब दुरुस्त होगा। नमस्कार।